बहुत बोलती हूँ कि अपने घर वालों को तो बता दो, लेकिन कि नील को तो बता दो, बट यू नेवर नो। सब ऐसी सिचुएशन लाइफ में भी आती हैं, तुम्हें कई बार चीज़ें पता होती है लेकिन मुंह से स्लिप अप हो जाती हैं। और युविका के लिए ये इतनी बड़ी चीज़ है कि वो इतना सा भी रिस्क नहीं ले सकती कि उसके घर वालों को पता चले। आई एम ओके विद योर डिसीजन, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट जो करेगी दिल से करना, मेहनत से करना, बिकॉज दे वर टेलिंग मी टू डू टू थिंग्स एट वन टाइम कि एमबीए। आई एम रियली ट्राइंग टू बी अ लिटिल मोर कामर इन लाइफ, आई थिंक, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने ब्रेक भी नहीं लिया है। लाइक जब से मैंने शुरू करा मैं काम नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट क्रिबिंग, टचवुड, लेकिन समटाइम्स यू डू नीड अ ब्रेक, क्योंकि मेंटली आ रही थी। एवरीबडी was like, oh, we saw you in that poster. So they were sending me screenshots. कैब्स में जाते हुए वो मुझे फोटोज भेज रहे थे, क्लब में गए तो वहाँ पे मॉल में फोटोज भेज रहे थे। आई थिंक दैट वाज सो गुड। आई लव टू सी माई सेल्फ लाइक देयर, यू नो, बिकॉज दैट छोटी सी। करूँ? रेडी? चलो So Start. वंशज का बेस्ट एक्सपीरियंस और एनी सेट का किस्सा यू वांट टू शेयर विद अस? वंशज का बेस्ट एक्सपीरियंस जब ना होर्डिंग्स लगे थे, इतने जगह होर्डिंग्स लगे थे कि मैं बॉम्बे में जहाँ भी जा रही थी, एवरीबडी वाज लाइक, ओह, वी सॉ यू इन दैट पोस्टर। सो दे वर सेंडिंग मी स्क्रीनशॉट्स। कैब्स में जाते हुए वो मुझे फोटोज भेज रहे थे, क्लब में गए तो वहाँ पे मॉल में फोटोज भेज रहे थे। आई थिंक दैट वाज सो गुड। आई लव टू सी माई सेल्फ लाइक देयर, यू नो, बिकॉज दैट छोटी सी अंजलि came with so many dreams to मुंबई। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इतने सारे ऐसे सपने इतने अच्छे से, इतने स्मूथली पूरे होंगे। गॉड्स काइंड, टचवुड। तो अपने आप को, यू नो, जो इतनी छोटी से हिल स्टेशन से आई है, अपने आप को ऐसे बड़े से पोस्टर पे देखना, एक बड़े से होर्डिंग पे देखना, आई थिंक उससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। एंड बिकॉज मेरी मॉम इतना प्राउड फील करती है ना वो सब देख के, तो आई एम गेटिंग अ लिटिल इमोशनल नाउ। So any habit that you feel that you want to change of yours? या डेफिनेटली मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ ना, मुझे बहुत मतलब इतनी देर तक गुस्सा नहीं रहता, लेकिन बहुत जल्दी मैं ऐसे इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत जल्दी मेरे को ऐसा गुस्सा आ जाता है। तो आई एम रियली वर्किंग ऑन इट। आई एम रियली ट्राइंग टू बी अ लिटिल मोर कामर इन लाइफ, आई थिंक, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने ब्रेक भी नहीं लिया है। लाइक जब से मैंने शुरू करा मैं काम नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट क्रिबिंग, टचवुड, लेकिन समटाइम्स यू डू नीड अ ब्रेक, क्योंकि मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है ये काम। तो डेफिनेटली शॉर्ट टेम्पर्ड जो मैं हूँ उसको चेंज करने की ज़रूर कोशिश कर रही हूँ। तो क्या आंटी जी ने आपको कभी भी ना पढ़ने के लिए या फिर किसी भी बात के लिए डांटा है कभी? कभी भी नहीं यार। आई टचवुड, आई हैव सच अ गुड मदर। मेरी मॉम को पता था ये भले ही पूरे साल ना पढ़े, वो एक महीने पहले एग्जाम के ऐसे रात रात भर बैठ के मैं पढ़ती थी, दैट आई यूज्ड टू ऑलवेज स्कोर वेरी गुड। तो मम्मी को पता होता था, मम्मी ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा। अदरवाइज सोचो किसी के लिए भी टू सेंड हर डॉटर इन दिस प्रोफेशन, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती है ना उन लोग के दिमाग में, उनको पता नहीं होता हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। उनके मन में इतने ख्याल आते हैं कैसे करेगी, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मेरी माँ ने मेरे को कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। शी इज़ लाइक, यू वांट टू डू इट, यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू डू इट। मैं सीए कर रही थी, मैंने सीए छोड़ के एक्टिंग में जाने का एक दिन ऐसे उठ के रैंडमली डिसाइड करा। माय मॉम वाज विद मी, शी वाज लाइक, ओके, आई एम विद यू, आई एम ओके विद योर डिसीजन, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट जो करेगी दिल से करना, मेहनत से करना, बिकॉज दे वर टेलिंग मी टू डू टू थिंग्स एट वन टाइम कि एमबीए भी कर लो और एक्टिंग भी कर लो। मैंने कहा मैं दो चीज़ें नहीं करूँगी। आई इफ आई वांट टू डू, आई विल जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। सो माय मॉम हैज़ बीन वेरी गुड यार, मतलब उनकी मेंटालिटी उनने खुद की सब चेंज करी बॉम्बे आने के बाद। शी वाज लाइक, तुझे ये करना है, तुझे ये कर, तुझे ये करना है, तुझे ये कर। सो या So we'll end with one last question. When will the fans see the union of Nivika? We are eagerly waiting. आई थिंक फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो है कि युक्ति की जो आइडेंटिटी है वो बाहर नहीं आना, क्योंकि एक बार युक्ति की आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी तो उसके लिए सारी चीज़ें इतनी डिफिकल्ट हो जाएंगी। एंड शी कांट टेक अ रिस्क ऑफ टेलिंग पीपल। आई नो आप लोग बहुत बोलते हो कि अपने घर वालों को तो बता दो, लेकिन कि नील को तो बता दो, बट यू नेवर नो। सब ऐसी सिचुएशन लाइफ में भी आती हैं, तुम्हें कई बार चीज़ें पता होती है लेकिन मुंह से स्लिप अप हो जाती हैं। और युविका के लिए ये इतनी बड़ी चीज़ है कि वो इतना सा भी रिस्क नहीं ले सकती कि उसके घर वालों को पता चले या किसी को भी पता चले। तो फिलहाल जब तक युक्ति की युक्ति आइडेंटिटी युक्ति की ही रहेगी, तब तक आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं नील को इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। नहीं, आगे का स्टोरी ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता। सो वंस द राइटर्स डिसाइड ऑन व्हाट दे वांट टू डू, वेदर दे वांट टू शो रोमांस बिटवीन अस और वेदर दे वांट टू
यू नो ये आइडेंटिटी कब तक रहेगी वो सब आपको देखना पड़ेगा उसके लिए शो. So thank you so much, Anjali, for giving us your time. Thank you so much. I love you guys and I love all my fans. ऐसे ही प्यार देते रहो. I love जो edits आप लोग बनाते हो. It's amazing. मेरा दिन अच्छा हो जाता है वो edits देख के. So just keep giving me that love and I love you guys. तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी चहेती अंजलि का ये इंटरव्यू आपको ज़रूर पसंद आया होगा. तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अंजलि की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और इंटरव्यू को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगले पार्ट के लिए. और आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैम आप इसको ऐसे क्यों अपलोड कर रहे हो. तो दरअसल मेरे पास जो इंटरव्यू लिंक है वो ऐसे ही पार्ट में आ रहे हैं फ्रेंड्स. तो जैसे ही आ रहे हैं मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ. दूसरा होली भी है, तो आई होप कि आप मेरी मजबूरी समझ पा रहे होंगे. बहुत सारा काम है ऑफिस का, इसलिए अलग अलग चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं. आई होप कि आप मेरी मजबूरी समझ सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाएंगे.